हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की थर्ड वीडियो है और हमने पिछली दो वीडियोस में जो क्वेश्चन देखे उसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि x एक न्यूनतम संख्या है, x एक न्यूनतम संख्या है जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल बचाती है, प्रत्येक बार 3 शेषफल बचाती है, परंतु 9 से पूर्णतः विभाजित है, परंतु 9 से पूर्णतः विभाजित है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या जो 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो कॉमन सी बात है, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या उसका एलसीएम ही हो सकती है। तो सबसे पहला काम हम 5, 6, 7, 8 का एलसीएम देखेंगे। इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें दिख रहा है कि बाकी डिजिट्स में तो हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, खाली 6 और 8 कॉमन दिख रहा है। तो हम वही करते हैं, 5, 7, 6, 8 को 5 और 7 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 5 और 7 का एलसीएम, क्योंकि मैंने बताया था अगर कभी भी दो को प्राइम नंबर हो तो उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। और 5 और 7 क्या है? 5 और 7 आपस में को प्राइम नंबर है। अगर 5 और 7 आपस में को प्राइम नंबर है तो 5 और 7 का जो मल्टीपल है वही उनका एलसीएम है। तो 5 और 7 का मल्टीपल हो गया 35। उसके बाद 6 और 8 में हम देख पा रहे हैं कि 6 और 8 में हम क्या कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं? 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो हम 2 कॉमन निकाल पा रहे हैं। और 2 के बाद हमने देखा कि एक बार 3 बचा तो 3 ले लेंगे और एक बार 4 बचा तो 4 ले लेंगे। तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। तो यहाँ से मेरा एलसीएम आ गया 24 और 35। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। 24 और 35 किसी भी टेबल में नहीं आते। तो अगर किसी भी टेबल में नहीं आते तो इनका जो मल्टीप्लाई है वही इनका एलसीएम माना जाएगा। तो 24 और 35 का मल्टीप्लाई आ जाएगा आप लोगों के पास 840। तो 840 ही इनका एलसीएम है। तो इन पूरे डिजिट्स का एलसीएम आ गया आप लोगों के पास 840। उसके बाद बोल रहा है कि अगर एक बात बताओ, अगर 840 किसी भी संख्या से 5, 6, 7, 8 से डिवाइड है तो 840 के जितने भी मल्टीपल आएंगे वो सारे के सारे 5, 6, 7, 8 से विभाजित होंगे। तो मैं मान लेती हूँ कि इसके साथ मैं x गुना कर देती हूँ 840 का कोई भी मल्टीपल, 1 2 3 4 5 x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसके बाद बोला प्रत्येक बार 3 शेषफल बच रहा है। तो प्रत्येक बार 3 शेषफल बच रहा है, तो ये लो मैंने 3 शेषफल भी बचा दिया। और बोल रहा है कि वह संख्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड है, मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 9 से पूरी तरीके से डिवाइड है। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि x एक छोटी से छोटी वैल्यू है, आप x की जगह कुछ और मान लो, n मान लो कि n एक छोटी सी संख्या जो 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित है और हर बार 3 शेषफल बचा रही है, परंतु 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5, 6, 7, 8 से विभाजित होने वाली पहली हमने इसका एलसीएम निकाला, तो इसका एलसीएम 840 हो गया। अगर 840 किसी भी संख्या से डिवाइड हो, 840 अगर इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो 840 के जितने ही मल्टीपल आएंगे वो भी इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो 840 और 840 का कोई मल्टीपल मैं मान लेती हूँ इसके साथ x। प्रत्येक बार 3 शेषफल बचा रहा है इसलिए +3, और ये संख्या पूर्णतः 9 से डिवाइड हो रही है इसलिए 9 से आपको डिवाइड कर दिया। अब इस 9 का मतलब क्या है? इसका हमें क्या निकालना है? अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या देखेंगे कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। 840 को 9 से डिवाइड करेंगे, तब हम 840 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा हम खाली वो रखेंगे, क्योंकि जो संख्या पूरी कट जा रही है उससे हमें रखने का कोई मतलब नहीं बनता। 9 9 81, यहाँ से बचा 3 0 और 9 3 27। तो हमने देखा कि इसको इससे डिवाइड करके खाली 3x रिमाइंडर बच रहा है। तो हमारे पास अभी डिजिट जो है वो शॉर्ट होके आ गई, क्योंकि इसमें से 837, तो अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब 837 तो पूरी तरीके से 9 से डिवाइड है, तो उसे मैं हटा देती हूँ। जो 9 से डिवाइड नहीं है वो क्या नहीं है, खाली 3x + 3 / 9, तो ये वाली डिजिट मेरी 9 से डिवाइड नहीं है।
अब मुझे यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू बिठानी पड़ेगी जो वो संख्या x की वैल्यू इस पूरी की पूरी इक्वेशन में पुट कर वो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो सके। अगर मैं x की वैल्यू 1 बिठाती हूँ तो यहाँ पे बनेगा, तो ये 6 बनेगा। क्या 6 9 से डिवाइड है? नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू 2 बिठाती हूँ तो 3 2 जा 6 प्लस 3, यहाँ से क्या बनेगा 9 बनेगा, और 9 पूरी तरीके से 9 से डिवाइड है। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू आपकी 2 हो सकती है। अगर आपकी x की वैल्यू 2 आ गई तो बोल रहा है कि वह संख्या बताए, मतलब n की वैल्यू पूछिए। तो n क्या था? ये पूरी की पूरी डिजिट जो थी यही आपकी n थी। ये पूरी की पूरी डिजिट क्या थी? ये पूरी की पूरी डिजिट आपकी n थी। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल कर x की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या हो गई? 840 इंटू 2 प्लस 3, तो इसको गुना करके 1680 प्लस 3, तो आंसर आ गया 1683। तो 1683 वो संख्या है जो 5 से 6 से 7 से और 8 से डिवाइड होने पर हमेशा 3 रिमाइंडर बचाएगी, और ये संख्या पूरी तरीके से 9 से डिवाइड होगी। तो यही हमारा आंसर है। इसी टाइप के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। नेक्स्ट सेम ऐसा क्वेश्चन है, 12 16 18 20 25 को x से विभाजित किया जाता है। x से, आप n लिख लीजिए, को n से विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। परंतु वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। परंतु वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि n वो संख्या है जो 12 16 18 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित है। तो 12 16 18 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित करने पर हमेशा 4 शेषफल बचाती है, परंतु 7 से पूरी तरीके से डिवाइड। तो सबसे पहला काम है हमारा 12 16 18 20 और 25 का एलसीएम निकालना। हम चाहे तो इसे 2 हिस्सों में काट करके भी निकाल सकते हैं कि पहले इन तीनों का निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का निकाल लेते हैं, और बाद में जो भी आएगा उन तीनों का आपस में निकाल लेंगे। तो 12 16 18 को तो मैंने तोड़ा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18। तो यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से सब में क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से सब में 2 कॉमन निकल रहा है। अब 2 कॉमन निकलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है हमारा, तो 6 को पूरा लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पर मेरा 8 है, तब मैं इस 8 को लेने गई। इस 8 को लेने के बाद मुझे समझ आया कि 8 कहाँ से बना, तो 8 बना आपका 2 इंटू 4 से। तो ये वाला 2 तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लेके बैठी हूँ, क्योंकि ये क्या है 2 3 से 6 ही तो है। तो मैं क्या करूँगी, इस 2 को नहीं लूँगी, खाली इस 4 को लूँगी। तो 4 ले लिया मैंने यहाँ से। फिर तब इस 9 को लेने गई तो देखा कि 9 कैसे बना, 3 3 जा 9। तो एक 3 तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले चुकी हूँ, तो अगर एक 3 ले चुकी, इसको नहीं ले चुकी, तो इसको एक बार और ले लूँगी। तो ये मेरा आंसर आ गया एलसीएम। 2 6 जा 12, 12 4 जा 48 और 48 3 जा 144। तो यहाँ से इसका आ गया 144। उसके बाद मैंने 20 और 25 का एलसीएम निकाला, तो 20 और 25 का एलसीएम होगा आपका 5 दूनी 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो 5 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो 5 कॉमन निकालने के बाद 4 और 5 बचता है, तो वो आ गया आपका यहाँ पे 5 चौके 20 और 20 पंजे 100। तो ये आ गया आपका 144 और 100।
आप इसको आगे देखोगे, अगर आप इसका एलसीएम दोबारा निकालोगे तो 144 और 100 का आप जितना बड़े से बड़ा डिजिट काट सकते हो वो काट दो। क्या आप इसे 4 × 36 में तोड़ सकते हो? क्या आप इसे 4 × 25 में तोड़ सकते हो? तोड़ सकते हैं। तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ 4 कॉमन है। उसके बाद यहाँ से बचा 36 और यहाँ से बचा 25 और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके आप लोगों का आंसर आ गया 3600। तो 3600 क्या है, 3600 आपका इन तीनों चारों पांचों डिजिट्स का एलसीएम आ गया। अब 3600 अगर इनका एलसीएम आ गया, अगर 3600 इस संख्या को पूरी तरीके से काटेगा तो 3600 के जितने ही मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे संख्या को काटेंगे। तो मैं मान लेती हूँ कि 3600 ये वो संख्या हो गई जो 12, 16, 18, 20, 25 को काटेगी। लेकिन मेरे से n की वैल्यू पूछे, बोला है कि n वह संख्या है जो इनसे पूरी तरीके से कटती है और प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचाती है। तो ये लीजिए 4 शेषफल बचा दिया। और ये संख्या पूरी तरीके से 7 से डिवाइड है, इसलिए मैंने 7 से डिवाइड भी कर दिया। अब मेरा मेन काम है यहाँ पे x की वैल्यू निकालना। अगर मेरा मेन काम यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मैं 7 को इससे डिवाइड कर लूँगी। जितना 7 से डिवाइड हो जा रहा है उतना ठीक है, जितना नहीं हो रहा वहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगी। तो मैंने 7 को 3600 से डिवाइड करा तो 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा 2। इसका मतलब 2x + 4 वह संख्या है जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 बिठाऊँ, आप लोग चाहो तो 1, 2, 3, 4 करके भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर मैं सीधा 5 बिठा लूँ x की वैल्यू तो 2 पंजे 10 + 4, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 14 और 14 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो हाँ भाई बिल्कुल विभाजित है। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई हो गई, x की वैल्यू 5 आपकी सेटिस्फाई हो गई। अगर x की वैल्यू 5 सेटिस्फाई होगी तो आपसे पूछा कि भाई संख्या बताएं, n की वैल्यू पूछा तो n क्या था, n एग्जैक्टली यही तो थी वो पूरी संख्या। तो n की वैल्यू निकालने को बोला तो 3600 × 5 + 4, तो 3600 पंजे 18000 और 18000 + 4, तो आप जो है 18004 आपकी वो संख्या हो गई जो इन सारी की सारी शर्तों को पूरा करती है। मतलब 12, 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड होगी तो हमेशा क्या देगी, हमेशा 4 शेषफल देगी, परंतु ये संख्या पूरी तरीके से 7 से डिवाइड भी होगी। उसके बाद हम इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, n 4 अंकीय संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से पूर्णतः से विभाजित होने पर एक शेषफल बचाती है, यदि n का मान 2000 से 2500 के बीच है, यदि n का मान 2000 से 2500 के बीच है तो n के अंकों का योग बताएं। n के अंकों का योग बताएं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्वेश्चन क्या बोला है, n 4 अंक की वह संख्या है जो 2, 3, 4, 5 और 6, 7 से पूर्णतः डिवाइड है। तो सबसे पहला काम है हमारा 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया
5 7 बचा, फिर 4 और 6 का 12 आ गया, और ये तीनों आपस में को प्राइम है, तो 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420, तो इनका HCF आ गया 420। उसके बाद अगर इनका HCF 420 आ गया तो बोला है कि n की वैल्यू 420 अगर इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है तो 420 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे इन शर्तों को पूरा करेंगे। और बोल रहा है कि प्रत्येक बार एक रिमाइंडर बच रहा है तो एक लास्ट में रिमाइंडर भी जोड़ देंगे। लेकिन इसने बोल दिया कि इसकी वैल्यू मतलब क्या करें, इसने मेरे को पहले एक शर्त दे दी कि n की वैल्यू 2000 से 2500 के बीच ही आनी चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे इस शर्त को भी पूरा करना है कि 2000 से 2500। तो अगर आप लोग अंदाज़ा भी लगाओ तो यहाँ पे 420 का को कितनी बार 420 का कौन सा मल्टीपल आपको 2000 से 2500 के पास पहुँचा पाएगा। 420 को मैं कितने की गुना करूँ कि वो मुझे 2000 से 2500 के बीच पहुँचा दे, तो 420 को अगर मैं 5 की गुना करूँ तो मुझे 2000 से 2500 के बीच में पहुँचा देगा। तो मैंने क्या करा, मैंने 420 में तब मैंने 5 की गुना करी तो कितना है 2100। इसका मतलब कि 2100 वह संख्या है जो 2 3 4 5 और 6 और 7 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। प्रत्येक बार एक रिमाइंडर बचना चाहिए, तो प्रत्येक बार एक रिमाइंडर बचाने के लिए एक ऐड करना पड़ेगा। तो 2101 वह संख्या है जो 2 3 4 5 6 7 से पूर्णतः विभाजित होने पर हर बार एक रिमाइंडर भी बचा रही है, और ये संख्या 2000 से 2500 के बीच भी है। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा n का मान आ गया। हमसे बोला है n के अंकों का योग, तो n के अंकों का योग कितना हो गया 2 + 1 + 0 + 1, तो n के अंकों का योग हो गया हमारे पास 4। तो यही हमारा आंसर है। तो हमने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा उनका एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद कि अगर वो एलसीएम इससे पूरी तरीके से कट रहा है तो एलसीएम के जितने मल्टीपल भी होंगे वो भी इससे पूरी तरीके से कटेंगे। जो भी रिमाइंडर आता है उसको ऐड कर देते हैं, और जिस भी संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड होती है उसे अपॉन में बिठा देते हैं। उसके बाद उस संख्या को उससे डिवाइड कर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो भी आपका रिमाइंडर बचता है रिमाइंडर निकाल कर इंटू एक्स प्लस रिमाइंडर, और वहाँ पर x की वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं। अब हम इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब 7897 8110 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है, शेषफल समान रहता है। तो x की वैल्यू बताएं, तो x की वैल्यू बताएं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब 7897 को 8110 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। कभी भी अगर आपका इस लैंग्वेज पे क्वेश्चन आए, कभी भी क्वेश्चन ये बोले कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है, तो हमारा काम क्या होता है, 7897 8110 और 8536 को किसी एक संख्या से डिवाइड किया जाता है। तीनों को सेम संख्या से डिवाइड किया जाता है, और उस संख्या से तो डिवाइड किया जाता है तो यहाँ से मान लो कुछ भी रिमाइंडर आए तो यहाँ से भी सेम आए, यहाँ से भी सेम आए और यहाँ से भी सेम आए। तो हमें मतलब कुल मिला के क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने का सीधा सा तरीका है हमारे पास कि इन दोनों के अंतर को निकालें। तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा आप लोगों के पास 213, और फिर इन दोनों का अंतर निकालें तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा आपके पास 426।
तो जो दोनों का अंतर आ गया उसका HCF निकालें, दोनों का जो अंतर आ गया उसका HCF निकालें। 213 और 426 का HCF निकालूंगी तो 213 दूनी 426, तो आपका जो लास्ट डिवीज़र क्या हो गया वो 213 ही हो गया, मतलब इनका जो HCF हो गया वो 213 हो गया। इसका मतलब कि 213 ही आपकी x की वैल्यू है। 213 वो संख्या है कि तब आप इसे क्या करोगे, तब आप इसे इस संख्या से डिवाइड करोगे, इस संख्या से डिवाइड करोगे या इस संख्या से डिवाइड करोगे, तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचेगा, हमेशा जो है आपकी x की वैल्यू, मतलब हमेशा आप 213 को इन तीनों से डिवाइड करोगे तो आपका जो हमेशा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा, आपका सेम आएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को डील करना होता है। अगर हमें कभी भी ये गिवन हो कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है तो आप x की वैल्यू बताएं, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जब 4749 5601 7092 में से प्रत्येक संख्या को d से डिवाइड किया जाता है, d से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में r शेषफल बचता है, r शेषफल बचता है। तो d प्लस r का मान बताएं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब 4749 5601 7092 में से प्रत्येक संख्या को d से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में r शेषफल बचता है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि कभी भी अगर ये वर्ड यूज़ करें कि इन सबको आपस में डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल r बचता है या शेषफल समान बचता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी हमें 3 डिजिट्स गिवन है 47401 4749 5601 और 7092, तो सबसे पहला काम है हमारा इनका क्या करना, हमारा इनका गैप निकालना। तो इनका गैप आ गया हमारे पास यहाँ से 852, और यहाँ से आगे हमारे पास 149। अब हमारे पास इनका गैप आ गया। अब गैप का क्या करना है, गैप का हमें HCF लेना है। तो गैप का HCF लेने का तरीका मैंने आपको बताया, 1491 यहाँ से गया एक बार में 852, तो यहाँ से आगे आपके पास 639, 852 एक बार में गया 639, यहाँ से बचा 213 और यहाँ से पूरा गया। तो आप लोगों का जो लास्ट डिवीज़र आया वो क्या आया, 213। तो आपका इसका HCF क्या आ गया, HCF आ गया 213। इसका मतलब कि प्रत्येक स्थिति में से d से डिवाइड किया जाता है, तो वो d क्या है, ये आपका आ गया d। लास्ट क्वेश्चन में हमसे यहीं तक पूछा था, खाली हमसे लास्ट क्वेश्चन में d की वैल्यू पूछी थी, बट बोला कि प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर r बचता है। तो हमें यहाँ पे एक और स्टेप करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे रिमाइंडर भी बचाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर ही बचाना पड़ेगा, तो 213 आपकी d की वैल्यू आ गई।
आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर लो, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर सेम आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इससे करो या इससे करो। तो मैं 213 को एक काम करती हूँ 4749 से डिवाइड करती हूँ। 213 को 4749 से डिवाइड करा तो आंसर आया तो 63 आपका रिमाइंडर आ गया। तो आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई, आ गई आपकी आर की वैल्यू। तो आपकी डी की वैल्यू भी आ गई 213, आपकी आर की वैल्यू भी आ गई 63। आपसे पूछा डी प्लस आर, तो डी प्लस आर आपके पास क्या आ गया 276। तो यही आप लोगों का आंसर है। उसके बाद हम लोग सेम क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जब 3738 5659 9501 को y से डिवाइड किया जाता है, y से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल x बचता है, शेषफल x बचता है x प्लस वाई का मान बताएं। x प्लस वाई का मान बताएं। तो सेम क्वेश्चन हमारा पिछले की तरह, जैसे कि हमने बोला कि कभी भी अगर ये बोले कि शेषफल हर बार बराबर बराबर बच रहा है, मतलब शेषफल हर बार बराबर बराबर बचेगा, तो हमारा काम क्या है, सबसे पहली बात हमारी जो डिजिट है 3738 5659 और 9501, तो सबसे पहला काम है हमारा इनका अंतर निकालना, और इनके अंतर जो आएगा उसके अंदर का HCF निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर आ गया 1921 और इन दोनों का अंतर आ जाएगा आप लोगों का 3842। अब इनका अंतर हमारे पास आ गया, तो इसके अंतर का आपको क्या निकालना है, इनके अंतर का HCF निकालना है। तो 1921 और 3842 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो 2 बार में पूरा जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसका मतलब हमारा जो लास्ट डिवीज़र होता है यही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF क्या आ गया, HCF आ गया 1921, और जो हमारा HCF होता है उसी संख्या से हमें डिवाइड करना होता है। तो बोला कि प्रत्येक स्थिति में y से विभाजित किया जाता है, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब बोले कि y से डिवाइड करने के बाद प्रत्येक स्थिति में क्या आता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल x बचता है, तो आप इससे उठा के किसी भी एक डिजिट को डिवाइड कर दो। तो 1921 से आप किसी भी डिजिट को डिवाइड कर दो। मैं पहले डिजिट को डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ से जाएगा ये एक ही बार में जाएगा, और आप लोगों का जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो आपका y आ गया जिससे आपने डिवाइड करा, और प्रत्येक स्थिति में डिवाइड 1921 से डिवाइड करने के बाद प्रत्येक स्थिति में 1811 क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा, लेकिन ये बोला x रिमाइंडर बचेगा। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे x प्लस वाई पूछा गया है, मतलब 1811 प्लस 1921, तो आपसे पूछा गया है ये। आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 3732, और यही आपका आंसर है। तो ये हमारा आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। हमने क्या देखा, हमने इस पूरी की पूरी वीडियो में 2 कॉन्सेप्ट देखे। पहला कॉन्सेप्ट देखा हमने कि तब किसी भी संख्या को उसके एलसीएम के मल्टीपल से और प्लस में जो भी आपका रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचाकर डिवाइड कर रहे होते हैं। एक तो हमने वो कॉन्सेप्ट देखा, और दूसरा हमने ये देखा कि प्रत्येक स्थिति में डिवाइड करने पर शेषफल समान बचता है,
तो एक हमने दूसरा कॉन्सेप्ट ही देखा। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।